दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए। क्या लेकर आया हूँ? डाकघर भर्ती 2020। ना आपकी कोई परीक्षा होगी और ना ही कोई आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। 10वीं पास के लिए 4000 से भी अधिक भर्तियाँ निकाली गई हैं। डाक इंडिया पोस्ट ने निकाला है आप लोगों के लिए भर्ती। तो क्या आयु सीमा रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, टेक्निकल योग्यता कितनी होनी चाहिए और सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, यह सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो, ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए इस सभी को दूर करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट पे। भारतीय डाक विभाग के तहत गुजरात पोस्टल सर्किल और कर्नाटक पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की 4269 भर्तियां निकाली हैं। कर्नाटक पोस्टल सर्किल में 2443 वैकेंसी तथा गुजरात पोस्टल सर्किल में 1826 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 20 जनवरी 2021। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा न होगी और मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी इंटरव्यू भी ना होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि उम्मीदवारों का जो भी सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट 10वीं में प्राप्तांकों के आधार पर बनेगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो यह मायने नहीं रखेगा, सिर्फ 10वीं ही के पास की चयन का आधार मानेंगे। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक पद भी भरे जाएंगे। तो क्या रहेगी आयु सीमा, इसकी भी बात कर लेते हैं। न्यूनतम जो आयु सीमा रहेगी वह है 18 वर्ष तथा अधिकतम जो रहेगी 40 वर्ष। तो आयु सीमा का निर्धारण 21 दिसंबर 2020 के आधार पर किया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति को 5 वर्ष तथा ओबीसी वर्ग को 3 साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए, इसका भी हम लोग बात कर लेते हैं। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। 10वीं में मैथ्स, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में पास होना जरूरी है। 10वीं तक स्थानीय भाषा पढ़ी होनी चाहिए। जिन अभ्यर्थी ने पहले प्रयास में 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें वरीयता दी जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह की वरीयता प्राप्त नहीं होगी। हिंदी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। और टेक्निकल योग्यता क्या रहेगी वह सब भी हम बात कर लेते हैं। मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से स्थान से 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हो। जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 10वीं या 12वीं या उच्च कक्षा में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट से छूट प्राप्त होगी। तो वेतन क्या रहेगी इसका भी जानकारी जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से 14,500 रुपये तथा जीडीएस एंड एबीपीएम के लिए 10,000 रुपये से 12,000 रुपये तक है। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसका भी हम लोग बात जरूर कर लेते हैं। उम्मीदवारों के ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। जो अंतिम प्रोसेस होगा 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। यदि आवेदक ने प्राथमिकता के तौर पर 5 पदों का चुनाव किया है और मेरिट के आधार पर उसका एक से अधिक पदों के लिए चयन हो जाता है तो उसे एक ही पद पर के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। पद पाने के लिए क्या शर्तें रहेंगी, निवास आपका जो रहेगा। पदों के अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे चयन के 1 माह के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत कर ले। आय का जो भी स्रोत है, पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है, यानी वह अपनी आजीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग से मिलने वाले वेतन पर निर्भर नहीं है। यह प्रमाण चयन के 30 दिनों के भीतर देना होगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का चयन क्या होगा ये भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। जीडीएस बीपीएम पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए निर्धारित गाँव में पोस्ट ऑफिस के संचालन के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी होगी। यह कार्य चयन के 30 दिनों के भीतर करना होगा। और यदि आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, apost.in पर जाकर क्लिक करें। वहाँ पे आपको और भी अधिक नोटिफिकेशन दिख जाएगी जहाँ से आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं और वहीं से आप आवेदन भी कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको आवेदन करने में कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट करें, उसकी भी
आपको वीडियो बनाकर दे दी जाएगी। हाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए तो ये सब बता दिया, लेकिन आप भी मेरा काम करके जाइए। आपका अपना चैनल है वैकेंसी डीएनए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक करके ही जाना। थैंक यू दोस्तों।